आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट आप फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे होंगे, इस चीज को आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कंपटीशन में जो एसिड बेस एंड साल्ट होता है वो 10th से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ थ्योरी आपको कम पढ़ना होता है, कुछ फॉर्मूला पढ़ना होता है, पीएच वैल्यू पढ़ना होता है और एसिड बेस के बारे में जानना होता है। मतलब आपका दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एक आपका पीएच वैल्यू से क्वेश्चन रहेगा और दूसरा एसिड और बेस के बारे में जो भी चीज आप पढ़ेंगे उससे एक क्वेश्चन रहता है। ओवरऑल इस चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, पहले एसिड और बेस को जानेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, फिर हम लोग पीएच वैल्यू को पढ़ेंगे, फिर कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि एसिड आखिर होता क्या है और एसिड को कौन से साइंटिस्ट किस तरह से डिफाइन किए। तो एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है किसका, आर्हेनियस का। आर्हेनियस क्या बोले थे, आर्हेनियस के बारे में आप क्लास 10th में भी सुन चुके होंगे। आर्हेनियस एसिड और बेस को इस तरह से डिफाइन किए थे कि जैसे आप कोई भी एक्वस सॉल्यूशन लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या लीजिए, पानी का कोई भी सॉल्यूशन लीजिए जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में पानी होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो आर्हेनियस का क्या कहना था कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको चेक करना है कि ये आइदर एसिड है या बेस है तो उसके लिए आपको पानी बहुत जरूरी है, यानी एक्वस सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। जब भी आपको चेक करना है तो आप पानी लेके घूमते रहिए, मतलब पानी लेकर ही आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोले थे कि जो सब्सटेंस H+ आयंस को रिलीज करता है पानी में जाने के बाद उसको हम लोग एसिड कहेंगे, और जो सब्सटेंस OH- आयंस रिलीज करता है पानी में जाने के बाद उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एसिड और बेस को अलग अलग करके। यहाँ पे लिखते हैं किसको, एसिड, और यहाँ लिखते हैं बेस। तो एसिड के बारे में क्या बोले थे, डोनेट H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एसिड उसी को कहेंगे जो H+ आयंस छोड़ेगा कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में। और इसका एग्जांपल हम लोग क्या क्या लिख लेते हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। ये कुछ एसिड हैं जो क्या करते हैं कि अपना H+ आयंस जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो रिलीज कर देते हैं। इसका मतलब ये सब क्या है, एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अब दूसरा आर्हेनियस बेस को किस तरह से डिफाइन किए थे, तो उनका कहना था क्या, डोनेट OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल 2। तो यहाँ तक हम लोग किसका कॉन्सेप्ट जाने, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जाने। अब आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जानने के बाद सेकंड साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है ब्रोस्टेड। आर्हेनियस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 तक। अब जो ब्रोस्टेड आए हैं वो एसिड को क्या कहते हैं, आर्हेनियस एक कंडीशन लगा दिए कि जब भी आपको एसिड या बेस चेक करना होगा तो आपको एक्वस सॉल्यूशन साथ में रखना पड़ेगा। लेकिन ब्रोस्टेड के कॉन्सेप्ट में ये नहीं था। वो क्या बोले कि आपको पानी रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं, ब्रोस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, सेकंड कौन है, ब्रोस्टेड। ब्रोस्टेड के अकॉर्डिंग जब एसिड को डिफाइन किया गया और फिर बेस को डिफाइन किया गया तो एसिड को वो बोले प्रोटॉन डोनर, यानी जो चीज प्रोटॉन को डोनेट करता हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होगा तो बेस क्या होगा, बेस जो होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। एक डोनेट करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है अकॉर्डिंग टू किसके, ब्रोस्टेड के। तो बेस क्या होगा, बेस जो होगा वो हो जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं ताकि जो हम बोले उस चीज को हम समझ पाए। तो यहाँ हम लिए H2O प्लस HCl बनेगा H3O प्लस
Cl माइनस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग लिखे क्या, H2O प्लस HCl, प्रोडक्ट में मेरा बना H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब इस रिएक्शन में आपको बस ध्यान देना है कि हुआ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐड हो गया है किसमें, इसमें, मतलब H2O से ये H3O प्लस बन गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ है। जैसे ही हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन का ऐड होना यानी क्या, H प्लस को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो H प्लस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लिखते हैं H प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो H प्लस के डोनर को क्या हम लोग उसको प्रोटॉन डोनर नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर कोई चीज H प्लस को डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन डोनर है, और कोई अगर H प्लस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ प्रोटॉन से नहीं देखेंगे, देखेंगे किससे, H प्लस से। भले ही ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट किससे दिए, प्रोटॉन से, लेकिन हम लोग प्रोटॉन को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H प्लस लिख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, H2O जो है वो क्या बन जा रहा है, H3O प्लस बन जा रहा है। ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, कौन, H2O। और HCl जो था, मतलब ये वाला जो H है, ये H2O ले लिया है, मतलब ये जो क्लोरीन के पास H था ये H2O ले लिया है, और क्लोरीन कैसे बच गया है, अकेला बच गया है। तो यहाँ HCl से जब बना Cl तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोटॉन डोनर, यानी HCl जो है वो क्या है, प्रोटॉन का डोनर है, और H2O जो है वो प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कौन एसिड और कौन बेस, तो जो जाहिर सी बात है HCl जो होता है वो एसिड होता है, ये बात हमको पता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस भी, लेकिन यहाँ ब्रोस्टेड भी इस चीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और अप्लाई भी करते हैं। क्या, HCl जो है वो अपना H प्लस डोनेट करेगा, यानी क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद ये खुद भी क्या बन गया, एसिड बन गया। मतलब ब्रोस्टेड और आर्हेनियस दोनों का बात लगभग में सिमिलर था, लेकिन दोनों के कहने का तरीका अलग था। आर्हेनियस क्या बोले, H प्लस डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, ब्रोस्टेड क्या बोले, प्रोटॉन डोनर, मतलब जो क्या डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे। और यहाँ प्रोटॉन को हम लोग किससे देखेंगे, H प्लस से देखेंगे। इस रिएक्शन में आपको समझ में आ गया होगा कौन एसिड है और कौन बेस है। HCl जो है वो एसिड है और H2O यहाँ पे एज अ बेस बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, एक जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, यानी H प्लस को एक्सेप्ट किया है, और दूसरा जो है वो H प्लस को डोनेट किया है। अभी तक दो साइंटिस्ट के द्वारा हम लोग एसिड और बेस को पहचान चुके हैं। पहले आए आर्हेनियस जो कि बोले एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, दूसरे आए कौन, ब्रोस्टेड, जो कि कॉन्सेप्ट दिए प्रोटॉन के ऊपर कि एक डोनेट करेगा तो एसिड होगा, प्रोटॉन का एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए तीसरे, उनका नाम था लुइस। लुइस कॉन्सेप्ट दिए थे इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि लोन पेयर पे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर पे कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है। तो लुइस क्या बोले, तीसरे कौन थे, लुइस। लुइस दो चीज को डिफाइन किए, एसिड को और किसको, बेस को। अब यहाँ पे एसिड क्या होता है, जो एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर हो। वहां डोनर था प्रोटॉन डोनर, जब प्रोटॉन डोनर था तो क्या था, ब्रोस्टेड के हिसाब से वो एसिड था, ठीक है। अब यहाँ पे एसिड जो है वो एक्सेप्टर है, किस चीज का एक्सेप्टर है, लोन पेयर का एक्सेप्टर है, यानी जो पेयर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसी को लुइस क्या बोले, एसिड बोले। अकॉर्डिंग टू लुइस, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड एसिड। ऐसा चीज जो पेयर में इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। इसके लिए एक टेक्निक है कि A फॉर एसिड और A फॉर एक्सेप्टर, किसके लिए, लुइस के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग क्या बोलते हैं, A फॉर एक्सेप्टर एंड A फॉर एसिड। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कौन एक्सेप्टर और कौन क्या है, डोनर है। मतलब सिंपल एक टेक्निक हो गया ताकि हम लोग इस चीज को याद रख सके, ठीक है। अब आता है किस चीज का कॉन्सेप्ट, बेस का कॉन्सेप्ट। यानी लुइस के हिसाब से एसिड तो हम लोग देख लिए, लुइस के हिसाब का जो बेस होता है इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता भी है और बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है। और
फ्यूचर में ये चीज आपको काम भी देगा। लुईस बेस किसको कहते हैं हम लोग? तो एक क्या था, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर था, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा, क्योंकि एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे से उल्टा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस अकॉर्डिंग टू लुईस, डोनर ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड बेस। जो लोन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, उसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। इसका एक एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आसानी से हमको समझ में आ जाए। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड का कुछ एग्जांपल। तो यहाँ लोन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन होगा, BF3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका H+, K+, ETC, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है लुईस एसिड का। लुईस एसिड वो होगा जो क्या करे, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। ये सारा जितना भी कंपाउंड और एलिमेंट आपको दिख रहा है, इन सब में टेंडेंसी है किस चीज का, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का, यानी ये सब लोन पेयर को क्या करेगा, लेगा। तो ये जितना भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल होता है, हम लोग यहाँ पे इतना ही देखते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है लुईस बेस का। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस। तो लुईस बेस का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका NH3। इस पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर कैसे होता है, अगर आपको बॉन्ड बनाना आता है तो आप जानते होंगे, नाइट्रोजन कहाँ रहेगा, NH3 का, यहाँ पे हम लोग बॉन्ड बनाते हैं N, और 3 हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 और 5। तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डेड है, वो तो बिजी है, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो बच गया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, पेयर में इलेक्ट्रॉन बचा। हम हमेशा क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट होगा। जब भी हम किसी चीज को लेते हैं पेयर में, पेयर मतलब क्या, जोड़ा, यानी 2, तो लोन पेयर होता है। लोन पेयर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बन सकता है। लोन पेयर के लिए हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये किसी को डोनेट करेगा, मतलब यहाँ कोई भी लेने के लिए होगा, इसको ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। और इस तरह से NH3 क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू किसके, लुईस बेस। यानी NH3 इस चीज का एग्जांपल हो गया, जो अपना क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। दूसरा हम लोग ले सकते हैं H2O भी है, जो कि क्या करता है, अपना लोन पेयर को डोनेट करता है, मतलब ये भी क्या है, लुईस बेस है। तो कुछ कुछ एग्जांपल जो जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो सारा किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, लुईस बेस का एग्जांपल हो जाएगा। अब इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।